हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, अक्सर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम नया स्टेप इन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूडिंग ये क्वेश्चन कि क्या हम वाकई इस जर्नी में हैं। क्योंकि ये जर्नी आपको तब मिलती है जब आप एक बहुत ही स्टेबल सी लाइफ जी रहे होते हैं, जहाँ आपको लगता है कि अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया या आप अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तब अचानक से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आता है जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज करके रख देता है। आप अचानक ही एक फेरी टेल वाली दुनिया में कदम रखते हैं, जहाँ जो सपनों में हमने कभी एक्सपीरियंस किया या फिर चाहा था, ऐसा प्यार हमें उनसे रिसीव होता है, ऐसी इंटेंस फीलिंग, इंटेंस अट्रैक्शन महसूस होता है। और अभी तो हम इन फीलिंग्स को, इन एक्सपीरियंसेस को समझ ही रहे होते हैं, और उतनी ही देर में वो इंसान हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। एक बहुत गहरा झटका सा महसूस होता है, लगता है ये सब क्या हो गया। एक सपनों का महल जो बन ही रहा था अभी, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, वो अचानक से ही धराशायी हो जाता है। ऐसा सब हो जाने पर जो हमारा माइंड है वो एक झटका सा महसूस करता है, एक चुप्पी सी आ जाती है, एक साइलेंट जोन में जैसे हम चले जाते हैं और अंदर ही अंदर बहुत सारे थॉट्स की परेड जैसी चल रही होती है, जहाँ हम जानना चाहते हैं कि ये सब अचानक से हुआ क्या। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस पर्सन को अपने दिमाग से, दिल से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। और अगर आपका ये कोई नॉर्मल लव रिलेशनशिप था तो कुछ ही महीनों में, अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो इट माइट टेक 6 to 8 months, लेकिन आप इजीली मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको बिगनिंग में आपके पर्सन की याद बहुत सताती है। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आप कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप चाहे जितना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते। तब एक नॉर्मली एक इंसान थक जाता है ना, इतनी कोशिश करने के बाद भी। तब वो वहाँ से, इन सिचुएशन से अपने आप को दूर कर देना चाहता है, क्योंकि हर इंसान को अल्टीमेटली पीस और सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड है। वो उसकी आत्मा का खाना है। लाइक एवरीबडी वांट्स टू बी इन पीस। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, एक छोटे बच्चे से या बहुत उम्र दराज किसी व्यक्ति से, तो वो भी यही चाहता है कि उसके जीवन में शांति रहे, वो खुश रहे। सो अगर आप उस बंदे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आती है कि अब मुझे यहाँ से, इस बंदे से अब हट जाना है। मैं भी अपने लिए स्टैंड लूँगी और मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मुझे और कोई बंदा ना मिले या मैं एक अच्छा रिलेशनशिप कैरी ना कर पाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर इंसान कभी ना कभी, चाहे वो ट्विन जर्नी में हो या नॉर्मल लव रिलेशनशिप में कोई बंदा उसे छोड़ के चला गया है, वो ये ऐसा सोचता ज़रूर है, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप चाहे जितना कोई भी रीज़न ढूंढ लें अपने पर्सन से दूर चले जाने का, और चाहे वो कितना भी वैलिड क्यों ना हो, जैसे कि आप मैरिड हैं, आप उनके साथ सोसाइटल चीज़ों को देखते हुए कंटिन्यू किसी भी हालत में नहीं कर सकते, या आपका वास्ट डिफरेंस ऑफ रिलीजन है, कास्ट है, और इन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की वजह से आप आगे भी उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे एज अ रिलेशनशिप। आप अपने दिल को, दिमाग को 1000 बार ये बातें बोल कर समझाते हैं कि आप किसी भी कीमत पे उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, चाहे आपका दिल उनके लिए कितना भी तड़प रहा है। लेकिन फिर भी जब सबसे पहले सुबह आपकी आँख खुलती है, रात को सोते वक्त 24 घंटे आपके दिमाग में वो चलते रहते हैं।
दैट मीन्स दे आर योर ट्विन फ्लेम और आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप इस जर्नी से क्विट किसी भी कारण से नहीं कर सकते, चाहे आपको अपनी इस 3D रियलिटी में कितने ही दोनों के बीच में डिफरेंसेस या वेरिएशंस दिख रहे हों अलग अलग एस्पेक्ट पे, लेकिन आप ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं और ये क्योंकि एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप इस जर्नी को क्विट नहीं कर सकते। आप चाहे खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट का, शादीशुदा होने का, या फाइनेंशियल डिफरेंसेस, कास्ट, रिलीजन, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, आप कोई भी अपने आप को रीज़न दे दें, लेकिन आप उन्हें कभी भी दिल से अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वन सोल स्प्लिट इनटू 2 बॉडीज़। अब जब आप ये एक्नॉलेज कर लें कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इनिशियली आपको लग सकता है कि ऐसा सब मेरे साथ ही होना था। जब आपके रिश्ते में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ इन हालातों में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे, तो हो सकता है आपको लगे कि ये सब भगवान ने आपके साथ ऐसा किया ही क्यों। तो ये बात बहुत अच्छे से जान लें, समझ लें कि ये जर्नी है आपके अपने आप के अंदर जाने की, इंटरनल सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन से डीप कनेक्शन बिल्डअप करने की। सबसे पहले तो अपने दिल दिमाग से कन्फ्यूजन को दूर करें कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, बिकॉज दिस जर्नी टेक्स टाइम, इट इज़ अ प्रोसेस। और जब तक आप इसी कन्फ्यूजन में पड़े रहेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सो पहले तो खुद से, एक्चुअली आप अगर ये चीज़ें किसी और से, आउटर सोर्सेज से पूछेंगे, लाइक टैरो रीडिंग्स या दूसरे किसी काउंसलर की हेल्प भी लेते हैं अगर, तो भी जितना आप खुद से खुद को समझ पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, या आप अपने अगर हायर सेल्फ से एक डीप कनेक्शन बिल्ड करके और उनसे अगर इस यूनिवर्स से भी आप जवाब मांगेंगे, तो आपको ये जवाब, ये साइंस ज़रूर मिलेंगे कि आप इस जर्नी में है या नहीं। तो सबसे पहले अपनी इस जर्नी को अपने आप से कंफर्म करिए। अगर किसी आउटर सोर्स ने आपको बता भी दिया कि आप इस जर्नी में है या नहीं, लेकिन अगर आपको खुद अपनी इस जर्नी पे भरोसा नहीं है, तो आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को इस डाउट की, इस कंफ्यूजन, फियर, नेगेटिविटी की स्टेट से बाहर निकालें, क्योंकि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, एक सेक्रेड जर्नी है, क्योंकि डिवाइन, कंप्लीट यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपका हायर सेल्फ, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो आप यदि अपने आप से एक डीपर कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर, किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट रखना, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है पेशेंस। ये पेशेंस की जर्नी है, एक ट्रस्ट की जर्नी है। जो ट्रस्ट आप खुद पे, डिवाइन पे और अपने ट्विन फ्लेम पे ज़रूर करना ही पड़ेगा आपको। प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज ना हो इस जर्नी को लेकर के। एक एनालिटिकल माइंड सेट के साथ अपनी सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों को, अपने हालातों को देखें, समझें, परखें, और फिर उसके बाद किसी भी तरह का डिसीजन लें और आगे बढ़ें। आप जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, वहाँ से आगे बढ़ें। एक पैनिकिंग की स्टेट में आके आउटर सोर्सेस को रेफ़र करके आप प्लीज़ मिसगाइड ना हो। प्लीज़ अलग अलग टैरो रीडिंग्स देखकर या अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को विज़िट करके अपने कन्फ्यूजन को और ना बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि टैरो रीडिंग्स गलत होती हैं या कोई भी यूट्यूब चैनल गलत है। आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट, बट एक इनर नोइंग होती है, हर इंसान को भगवान ने दी है, एक इनर गाइडेंस के साथ। और क्योंकि अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो डिवाइन का सपोर्ट 24/7 आपके साथ है। ये यूनिवर्स हर वक्त आपको वॉच कर रहा है। सो प्लीज़ अपने खुद पे, सेल्फ पे भरोसा करें, और जिससे भी आप गाइडेड फील होते हैं, सिर्फ उसी को कनेक्ट कीजिए। आप अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को समझिए, सुनिए, और उसके बाद कुछ भी चीज़ को
एब्जॉर्ब करिए आउटर एनवायरनमेंट से और फिर उससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, ये कन्फ्यूजन का स्टेट बहुत ही कॉमन है, हर कोई इससे गुजरता है जो नया नया इस जर्नी में एंटर करता है। सो डोंट पैनिक, जस्ट बी अवेयर एंड माइंडफुल ऑफ योर सिचुएशंस एंड कंडीशंस। ये जर्नी खुद को समझने की है, तो खुद को बहुत सारा टाइम दें, समझें, परखें और आगे बढ़ें अपने जीवन में। So friends, thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.